चलिए बच्चों, आज हम लोग बीएमटी की क्लास देखने वाले हैं। बीएमटी हम लोग अकाउंट्स तो हम लोग देख चुके, तीनों सेट का हम लोग सॉल्यूशन यूट्यूब पर हम प्लॉट कर दिए। अब हम लोग बीएमटी का देखेंगे, 10-10 क्वेश्चन करके हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 40 क्वेश्चन है 4 सेट में। जैसे ये सेट 1 हम बना रहे हैं, इसको 4 पार्ट में हम बनाएंगे। ठीक है, सेट 1 के जो वीडियोज़ होंगे वो 1 से लेके 10 तक फर्स्ट पार्ट में रहेगा। ठीक है, 1 से लेके 10 नंबर क्वेश्चन तक को हम पार्ट 1 में रखने वाले हैं। ठीक है, फिर 11 से 20 सेकेंड पार्ट में रहेगा, थर्ड फोर्थ इस तरह करके रहेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ एपी, देखिए सवाल क्या है, इफ एपी यदि 70 के और 100 वन इन द एपी, इफ 70 के 100 आर इन एपी होना चाहिए, 1 गलत लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो के का वैल्यू निकालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 70 के और 100 ये तीनों क्या है, एपी में है, तो के का मान निकालिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोई भी चीज एपी में होता है तो एपी में निकलता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2। मतलब कोई भी टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म को अगर हम माइनस करते हैं तो डी निकलता है। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो या थर्ड में से सेकंड माइनस करो तो हमारा डी निकलेगा, और हमेशा डी सेम आएगा। तो यहाँ पर T2 माइनस T1 कर रहे हैं, तो T2 कितना है, K माइनस 70, और T3 क्या है, 100 माइनस K। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से K प्लस K बराबर 100 प्लस 70, यानी यहाँ से आ गया 2K इक्वल टू क्या हो गया, 170। तो K इक्वल टू क्या हो गया, 170 डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर आ गया आपका कितना, 85, है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 85। देखिए 85 यहाँ पर ऑप्शन है सर, बिल्कुल सर 85 ऑप्शन है, तो इसका बी नंबर पॉइंट हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर कहता है कि एक सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस 10th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का 10 टर्म निकालना है। सीक्वेंस में 10 5 0 माइनस 5 माइनस 10, इस सीक्वेंस का 10th टर्म निकालना है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कितना है भाई, 10 5 0 माइनस 5 और माइनस 10, है ना। ठीक है, ये क्या चीज सीक्वेंस दिया है, इसका 10th टर्म निकालना है, T10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन सही है ना, 10 5 0, ठीक है, राइट है। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, सीक्वेंस दिया हुआ है। अभी ये नहीं बोला है कि ये एपी है, ठीक है, हाँ, लेकिन पता है हम लोगों को कि एपी है, क्योंकि देखो पहला टर्म 10 है, फिर 5 कम हुआ, फिर 5 और कम हुआ। तो जब कांस्टेंट नंबर से कोई भी चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वो क्या हो जाता है, एपी। लेकिन ये बोला नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर इस एपी का फर्स्ट टर्म ए बराबर 10, कॉमन डिफरेंसेस डी बराबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 5 माइनस 10 यानी माइनस 5। अच्छा, चूंकि यहाँ पर एपी नहीं बोला है, सीक्वेंस बोला है, आप कैसे जाने कि एपी है, तो इसलिए जब आपको सीक्वेंस या सीरीज वर्ड बोले तो आप 2 डी निकाल के दिखाइए, एक T3 माइनस T2 करके भी दिखाइए, यानी 0 माइनस 5, यानी कितना आ गया, फिर माइनस 5 आया। और चाहे तो एक आधा और दिखा दे सकते हैं, T3 माइनस सॉरी T4 माइनस T3, यानी -5 -0 -5। तो देखिए अब ये सीक्वेंस बोला था, जब बार बार डी से मारा है, इसका मतलब ये पी हो गया, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को। ठीक है, तो पहला टर्म 10 हो गया, दूसरा डी हो गया आपका इतना। अच्छा, कौन सा टर्म पूछ रहा है, 10th टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी n बराबर कितना है बच्चों, 10 है। ठीक है, तो nth टर्म पूछ रहा है Tn बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब Tn नहीं कही, T10 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए आइए हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, एज वी नो दैट, कि Tn बराबर क्या होता है एपी में, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इसीलिए T10 बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह पर क्या वैल्यू रख लेंगे बच्चों, यहाँ से 10
प्लस n माइनस वन, एन भी आपका क्या है 10 है, 10 माइनस वन और d है इंटू -5, ठीक है। तो इस हिसाब से 10 प्लस 9 इंटू -5 यानी 10 माइनस 9 पचे 45 -45 यानी आंसर क्या हो गया -35। देखिए -35 है, बिल्कुल है सर, बी नंबर पॉइंट जो आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन, पता नहीं किस बेवकूफ़ ने क्वेश्चन सेट किया है कि ये क्वेश्चन 6 नंबर का होना चाहिए लेकिन उन्होंने 1 नंबर में दे दिया है। इफ द pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p, देखो किसी एपी का pवां टर्म q है और qवां टर्म p है, किसमें एपी में, ठीक है। तो r1 टर्म क्या होगा ये सवाल है। किसी एपी का pth टर्म दिया हुआ है, qth टर्म pth टर्म q है, qth टर्म p है, तो r टर्म आपसे पूछा जा रहा है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा ये। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्या दिया हुआ है, pth टर्म q, qth टर्म p, तो rth टर्म क्या होगा, ये क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देते हैं, हम लोग बनाते हैं, आराम से समझिएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सब हम लोग जानते हैं है ना, सबको हम लोग को पता है कि चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, इसमें एपी में होता है, बिल्कुल सर बिल्कुल होता है, एपी में होता है, ठीक है। अच्छा तो pth टर्म क्या होगा, टीपी बराबर a प्लस n के जगह पर n टर्म था तो n माइनस वन टी था, तो p टर्म था तो p माइनस वन इंटू डी हो गया। और ये क्या दिया हुआ है pth टर्म, देखिए ऊपर में क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि pth टर्म है क्या, q है, तो इक्वल टू q कर देंगे, ठीक है। यहां से a इक्वल टू क्या है, q माइनस, ये a है ना, थोड़ा क्लियर नहीं पता चल रहा है, अच्छे से लिख देते हैं, a बराबर q माइनस p माइनस वन इंटू डी, इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। pth टर्म बराबर दिया हुआ था q, pth टर्म बराबर क्या हो गया प्लस p माइनस वन, डी बराबर q, यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लिए, बिल्कुल सब, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग आते हैं दूसरा, qth टर्म कितना दिया हुआ था ऊपर में p, अब इसी में देखिए qth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस q माइनस वन इंटू डी, जो कि क्या दिया हुआ है p, है ना। अच्छा a के जगह पर हम ये a के जगह पर ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख देंगे, तो q माइनस p माइनस वन डी, ये a के प्लेस में सिर्फ हुआ, a के प्लेस पे q माइनस p माइनस वन डी, और प्लस जो है यहाँ पर बाकी का पार्ट ये हम उतार दे रहे हैं यहाँ पर, प्लस q माइनस वन डी बराबर क्या हो गया p, ठीक है। अच्छा एक काम करिए, p और q के एक साइड कर दीजिए, देखिए ये q को हम इधर ले आ रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस p माइनस वन डी प्लस q माइनस वन इंटू डी, इक्वल टू क्या हो गया p माइनस q, बस वो q को हम उधर कर दिए। अच्छा सर इन दोनों में कुछ कॉमन है, सर बिल्कुल कॉमन है, क्या कॉमन है, हम अगर चाहें तो दोनों जगह से d कॉमन ले सकते हैं, अगर हम d कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा माइनस p माइनस वन, d कॉमन ले लिए तो, और यहाँ क्या अगर हम ले लिए तो क्या हो गया प्लस q माइनस वन बराबर p माइनस q, ठीक है ओके। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो बच्चों क्या होने वाला है, इसमें माइनस हटेगा तो साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, माइनस p प्लस वन प्लस q माइनस वन बराबर p माइनस q, d बराबर देखो वन और वन कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा बच्चों माइनस p प्लस q बराबर p माइनस q, ठीक है ओके। तो यहाँ से d बराबर क्या आ गया, d बराबर आ गया p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय माइनस p प्लस क्यू, यहाँ तक ठीक है। अच्छा ये कट तो नहीं रहा है, देखो सेम ही चीज है, नीचे में वहां भी p है यहाँ भी q है, लेकिन साइन उल्टा है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। एक काम करो ना, तुम ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा,
तो माइनस पी और प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में भी क्या है, माइनस पी प्लस क्यू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये और ये क्या हो गया, कैंसल। तो कहीं ना कहीं इस पूरे इक्वेशन से डी बराबर क्या आ गया, -1। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, हम लोगों ने ये किया कि pth टर्म क्या दिया हुआ था, q, qth टर्म दिया हुआ था p, है ना। r टर्म निकालना है, बात की बात है। tn का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी, तो tp बराबर क्या हो गया, प्लस p माइनस वन डी बराबर q। तो यहाँ से a का वैल्यू निकाले। फिर हमारा qth टर्म p था, तो qth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस क्यू माइनस वन डी बराबर क्या हो गया p। और ये जो a का जो वैल्यू ऊपर में हम लोग लिए थे वो पुट कर दिए और बाकी इसको उतार दिए। अब दोनों जगह से क्या हुआ, और ये q को हम इधर प्लस था तो इधर कर दिए, तो ये बच गया। अब दोनों जगह से d कॉमन लिए तो माइनस पी माइनस वन प्लस क्यू माइनस वन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्व वॉल्व कर दिए तो इस तरह से हमारा ये d का वैल्यू -1 निकल गया, ठीक है। अच्छा, क्या पूछ रहा है आपसे, टी आर का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो a कितना हो जाएगा, ए देखो a का वैल्यू आप लोग पहले ही निकाले थे। अच्छा, एक काम करिए ना, d का वैल्यू यहाँ तक निकल गया ना। अभी ये काम करते हैं हम लोग, ये d का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो हमारा a का वैल्यू भी निकल गया, वैल्यू ऑफ d इक्वल टू -1 पुटिंग इन इक्वेशन 1। क्या था इक्वेशन 1 सर, इक्वेशन था 1 था a बराबर, देखो यहाँ पर फिर में q माइनस पी माइनस वन डी, q माइनस पी माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो q कितना है भाई, q को q ही रख देते हैं, माइनस पी माइनस वन, और d का वैल्यू कितना निकला था, -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, q माइनस, देखो -1 से अच्छा एक काम करोगे ना तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना जी, -1 और ये यहाँ प्लस हो गया तो क्या हो गया, प्लस p -1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, q प्लस p -1, ये किसका वैल्यू निकला, a का, राइट है ना। -1 से गुना करोगे तो हो गया a का वैल्यू निकल गया। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है, टी आर का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए की जगह पर क्या लिख दिया हम लोग, q प्लस पी माइनस वन, ये ए हो गया, प्लस आर माइनस वन और डी का वैल्यू कितना, -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर q प्लस पी माइनस वन, है ना, और माइनस से गुना करो तो क्या होगा, -r+1, ठीक है। तो 1 और 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनली आंसर आ गया q प्लस पी माइनस आर, है ना। या इसी को थोड़ा सा और अरेंज कर दो तो ऐसा भी लिख सकते हो, p प्लस क्यू माइनस आर। देखिए ऑप्शन है p प्लस क्यू माइनस आर, बिल्कुल है सर। तो ये आपका आंसर हो गया इसका, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी इज, देखिए गलत है बच्चों, यहाँ ये एपी नहीं होना चाहिए था, यहाँ ये जीपी होना चाहिए। विच टर्म ऑफ जीपी, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, क्योंकि ये एपी है ही नहीं, ये जीपी है। 1√3 और 3 का कौन सा टर्म 81 है, 2 और 3 का कौन सा टर्म 81 है। क्वेश्चन नंबर 4, जीपी दिया हुआ है 1√3 और ये इसका कौन सा टर्म 81 है, ठीक है। तो a बराबर यहाँ पर कितना हो गया 1, r बराबर क्या हो गया सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कितना √3। कौन सा टर्म 81 है, मतलब 81 कौन से प्लेस में आएगा, हम लोगों ने मान लिया कि nth टर्म बराबर 81, ठीक है। अच्छा, tn का फॉर्मूला क्या होता है, ar पे पावर n-1 बराबर 81, ठीक है। अच्छा, a कितना है 1 इंटू आर, यानी √3 पे पावर n-1 इक्वल टू 81। अरे 1 से कोई भी चीज़ गुना होगा तो उतना ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। √3 पे पावर n-1 इक्वल टू कितना 81। अब इसको भी 81 के रूप में लिखना है। देखो 81 को क्या लिख सकते हो, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ठीक है। अब 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3, इसमें भी क्या लिखोगे, इस 3 के लिए भी √3 इंटू √3, अगले 3 के लिए भी √3 इंटू √3, उसके अगले 3 के लिए भी √3 इंटू √3, मिला जुला के 3 3 6 2 8√3 है ना, ठीक है। तो √3 पे पावर n-1 बराबर √3 पे पावर 8 हो गया। तो यहाँ से n-1 बराबर क्या आ गया 8, तो n बराबर क्या हो गया 8 + 1, यानी आंसर हो गया 9, है ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 9, देखिए है ऑप्शन।
जी सर 9 है, फर्स्ट ही ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, लेकिन ये सुधार लीजिएगा जीपी होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द इन एन ईपी टी एन बराबर इतना, तो कॉमन डिफरेंस बताइए। टी एन बराबर 3n + 5, टी एन बराबर 3n + 5 है, तो डी पर पता करना है। 5 नंबर एपिक में टी एन बराबर 3n + 5 दिया हुआ है, तो डी निकालना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ऐसा करो बच्चों, ये दिया हुआ है T1 कितना होगा, n का वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो T1 हो जाएगा। T1 बराबर क्या होगा, 3 × 1 + 5 यानी 8। T2 बराबर क्या होगा, 3 × n का वैल्यू अब 2 ले लें, 3 × 2 + 5 11। फिर T3 n = 3 ले लिए। ठीक है, तो 3 × 3 + 5 क्या हो गया, 14। 3 3 9 5 14। ठीक है, तो AP एक तरह से कितना आ गया, AP आ गया एक तरह से 8 11 और 14। ठीक है, आ गया। कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी आंसर इज 3। देखो 3 है ऑप्शन, बिल्कुल है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द 8th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। इस प्रोग्रेशन का 8वां टर्म पूछ रहा है, 1√3 का 8वां टर्म। वन रूट थ्री और 3 का 8वां टर्म। ठीक है, प्रोग्रेशन दिया हुआ है 1√3 और 3 का 8वां टर्म। ठीक है सर, कोई बात नहीं है। ये पहली बात है, तो ए कितना हो गया, हालांकि ये जीपी में है, ए बराबर 1। आर बराबर क्या होगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी √3, या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। तो 3 को क्या लिखोगे, ऊपर वाला 3 को √3, नीचे भी √3, तो कट गया, तो फिर √3 आया। हम 2 इसलिए निकालते हैं क्योंकि यहाँ कहीं नहीं बोलता है कि एपीजीपी है, तो आपको 2 निकाल के दिखाना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। तो इसका कौन सा टर्म पूछा था बच्चों, 8वां टर्म पूछा है जी, एच टर्म है ना, n बराबर 8 है। ठीक है, तो सम पूछा है कि 8वां टर्म पूछा है, 8वां टर्म पूछा है, तो T8 पूछा है आपसे, तो T8 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं जीपी में Tn बराबर क्या होता है, AR पे पावर n-1, इसीलिए T8 बराबर क्या होगा, ए यानी कितना 1 × R यानी √3 पे पावर 8-1। 1 से कोई चीज़ गुना होगा, वही बात है, √3 पे पावर 7। अब √3 को 7 टाइम्स गुना करो, √3 √3 √3 √3 √3 √3 और √3, है ना। अब ये 2 √3 मिलके क्या बना 3, अगला 2 √3 बन के क्या बना 3, अगला 2 √3 मिलके क्या बना 3, और एक हो गया आपका √3। तो क्या होगा, 3 3 होते 27 √3। ठीक है ना, आंसर हो गया आपका 27 √3। ये हो गया आपका। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन बोलता है 7 नंबर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जबकि ये जीपी में है, x-2 x और x+3 जीपी में है, तो x का वैल्यू निकालना है। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जीपी क्या दिया हुआ है, जीपी दिया हुआ है बच्चों आप लोगों का x-2 x और x+3, x-2 x और x+3 ये जीपी में है, तो आपको क्या करना है, इसका x का वैल्यू निकालना है। सर जीपी में है तो इसमें कॉमन रेशियो निकलेगा, कैसे, T2/T1 या T3/T2 यानी x/x-2 और x+3/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, है ना, ये इंटू ये बराबर x² हो गया। अब देखो इन दोनों को अगर गुना करोगे, पहले x से इन दोनों गुना करोगे तो क्या होगा, x² + 3x, फिर -2 से करोगे क्या होगा, -2x,
सॉरी सॉरी बच्चों, एच स्क्वायर। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखो 3x माइनस 2x क्या होगा, x बराबर, और ये माइनस सिक्स तरह क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स, एक्स वैल्यू 6 निकली, 6 है, बिल्कुल है। ये क्वेश्चन बड़ा ही लंबा जाएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन कहाँ बकवास इसमें डाल दिया है। ठीक है, पूछता है कि अगर ए बी सी डी जेपी में है तो ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस डी का स्क्वायर क्या चीज़ में होगा सर, ये भी जीपी में होगा। बहुत लंबा है, अगर कभी फुर्सत मिलेगा तो हम इसको सॉल्व करके बताएंगे। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमको उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जीपी आंसर होगा इसका। ठीक है, अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ए एंड बी इज, है ना, ठीक है, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन। 9 नंबर क्वेश्चन, पहली बात है ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। देखो, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या है, अ वैल्यू बिटवीन टू वैल्यू नंबर्स, a value between two number when such value inserted then it become जीपी, है ना। दो संख्याओं के बीच का एक वैल्यू जिसको बैठाने के बाद पूरा सीरीज क्या बन जाता है, जीपी बन जाता है। मतलब सर जैसे देखिए 2 और 18, 2 और 18 के बीच का एक नंबर बताइए जिसको अगर बैठा देते जीपी बन जाए। सर 6, तो 2 देखो, 2 गुने 3 6 और 6 गुने 3 18, ठीक है, ये जीपी बन गया। अच्छा सर 2 और 8, 2 और 8 के बीच 4 बैठा दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब जिसको बैठाने के बाद पूरा सीरीज क्या बन जाए वो क्या कहलाता है, जीपी कहलाता है। इसमें अगर 6 बैठा दिए तो ये जीपी बन गया, तो 6 जीपी जीएम हो गया, जीएम कहलाता है। ठीक है, तो जीएम क्या होता है, ज्योमेट्रिक में वो होता है जिसको अगर दो वैल्यू के बीच बैठा दिया जाए तो उसका रिजल्ट ये होता है कि पूरा डेटा जो है वो जीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो उस हिसाब से ऐसे तो सॉल्यूशन बहुत आसान है। ए और बी के बीच का एक ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, ए और बी के बीच का एक ज्योमेट्रिक मीन, ये लिखा ना, हाँ, ए और बीच का एक ज्योमेट्रिक मीन, मतलब ए और बी के बीच ऐसा एक वैल्यू बताओ, है ना, जिसको बैठाने के बाद वो क्या बन जाए, जीपी बन जाए। तो हम मान लीजिए जी मान लीजिए, ए और बी के बीच का ऐसा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जिसको बैठाने के बाद पूरा पूरा सीरीज क्या बन जाए, जीपी। तो ए और बी के बीच का एक ज्योमेट्रिक मीन पूछा तो जी बैठा दिए मान लीजिए, तो अब ये क्या बन गया, जीपी। अगर ये जीपी बन गया तो कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, जी बाई ए, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, है ना, और डिवाइडेड बाय या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। ठीक है, अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो जी जी क्या हो गया, जी स्क्वायर बराबर ए इंटू बी, तो जी बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए इंटू बी। तो यही चीज तो होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, जिस दो वैल्यू के बीच का ज्योमेट्रिक मीन पूछे आप उन दोनों को गुना करके रूट कर दो। जैसे अभी हमने कहा था 2 और 8 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन 4 हुआ, तो कैसे करेंगे, अंडर रूट 2 गुने 8 यानी अंडर रूट 16, यानी कितना आ गया 4। ठीक है, समझ आ रहा है। 2 और 18 के बीच एक ज्योमेट्रिक मीन पूछा तो अंडर रूट 2 गुने 18 यानी अंडर रूट 36, यानी कितना हो गया 6, आंसर आ गया। इस तरह से हमारा ज्योमेट्रिक मीन निकलता है। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी, है ना। ठीक है, अच्छा, तो याद करिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या आंसर इसमें है, ए बी है, बिल्कुल है सर, अंडर रूट ए बी, यानी इसका आंसर हो गया सी नंबर पॉइंट। ठीक है, अच्छा, लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सीरीज है 2 8 32, इसका पहले 5 टर्म का सम पूछ रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन, 2 8 32 है ना, इसका तो ये जीपी है बच्चों, कैसे, क्योंकि देखो 2 चौके 8 8 चौके 32 है ना, इसका 10 टर्म का सम है, कितना टर्म का, फर्स्ट 5 टर्म का सम पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म का सम, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर कितना हो गया 2, आर बराबर 8/2 यानी कितना 4, है ना, एन बराबर कितना 5, और आपसे S5 पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि एस एन का फॉर्मूला होता है, अगर ए इंटू, अगर आर 1 से बड़ा होता है तो आर पे पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, अगर आर 1 से छोटा होता है तो 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, ये आर आगे पीछे हो जाता है, खैर बात की बात है। तो इसीलिए S5 बराबर क्या होगा, ए इंटू, ए कितना है बच्चा
2 इंटू आर पे पावर एन यानी 4 पे पावर 5 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1, तो क्या होगा 2 इंटू 4 को 5 बार गुना करोगे तो 1024 आएगा। 4 चौके देखो ना करके 4 चौके 16 चौके 64 गुने 4 256 गुने 4 1024, ठीक है। अच्छा ये आ गया -1 डिवाइडेड बाई नीचे में 3 यानी क्या है 2 इंटू 1023 डिवाइडेड बाई 3 है ना, तो काटो 2 इंटू 3 3 9 3 चौके 12 3 का 3 है ना, तो 2 8 और 682 आंसर होना चाहिए। आंसर बिल्कुल है, पॉइंट नंबर 1 ही आपका 682 आंसर है, ठीक है। तो पहला सेट कंप्लीट हो गया। अब 11 से मिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।